कला की जय, कलाकार की जय। आज के लेख का नाम कला का क्या काम, चौथे नंबर का लेख है। चौथे, 4 बहुत शुरू में आ गए किताब के। देखिए, हम हमेशा संगीत, नृत्य, फिल्में और आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, मतलब आप भी किसी कला में फंसे हुए हैं, कला का मजा ले रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? कला की कोई सार्थकता है मानव जीवन में, या फिर कला सिर्फ हमारे समय की बर्बादी की एक और चीज़ है? इस चीज़ का पूरा गहन मतलब हम इस लेख से जानेंगे। इस चीज़ का आपको आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा। आप इसमें बने रहिएगा। अंत में आपको पता लगेगा कि आपको कला में किस तरीके से जाना चाहिए, किस तरीके से आप कला का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जीवन में उठा सकते हैं। तो आइए, मैं सरजीत सोनी, इस लेख का लेखक, इस किताब का लेखक, आपके सामने पाठक। आइए पढ़ते हैं। कला का क्या काम। संगीत, नृत्य, फिल्में, फिल्मकारी, कहानियाँ आदि, इन सब का क्या काम? क्या यह समय की बर्बादी के लिए है या दुनिया में इनका कोई सार्थक वजूद भी है? क्या असल ज़िंदगी में कला का कोई काम है, या फिर सार्थक कामों से कुछ समय के लिए मुक्त होने के लिए मानव इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर एक शब्द में इनका उत्तर दिया जाए तो वह होगा कि हाँ, कला का काम है। मानव जीवन बहुत ही बकवास, गंदा, दिल दहला देने वाला, मानव को उदास कर देने वाला, घृणा पैदा कर देने वाला, भोंडी चीज़ों से भरा हुआ है। इन सभी चीज़ों के बीच अगर एक सुकून चाहिए तो कला उस सुकून को प्रदान कर सकती है। कला का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं, इसका वजूद बहुत गहरा है। मानवता के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। पर फिर समय की बर्बादी का क्या? मानव को अपने जीवन में हवन करते रहना चाहिए, आहुति देते रहना चाहिए, अर्थात अपने काम को करते रहना चाहिए। कर्म ही उसके जीवन में एक सार पैदा करता है, नहीं तो मरने के सिवाय और कोई विकल्प सामने नहीं बचेगा। पर इस हवन में आहुति देने के काम को मानव कब तक करे? सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं, अलग अलग आहुति देने का समय है। हमेशा तो कोई हवन नहीं कर सकता। यहाँ पर हवन का मतलब जिंदगी के सार्थक कामों से है। अगर इंसान अपनी सार्थक काम से बचने के लिए, उसे टालने के लिए, काम का पलायन करने के लिए कला का प्रयोग करता है तो यह समय की बर्बादी है। पर अगर कला का प्रयोग व्यस्तता से बचने के लिए नहीं, व्यस्त रहने के लिए किया जाए तो वह कला का सही प्रयोग कहलाएगा। आज से ही नहीं, कला उस जमाने से है जब से इंसान बंदर हुआ करते थे। तब भी गुफाओं में चित्रकारी और प्राकृतिक सामानों से संगीत की उत्पत्ति की जाती थी। तब भी बंदर रूपी इंसान कला का रस पी रहे थे। आधुनिक जमाने में कलाओं की कमी नहीं है। सैकड़ों प्रकार की कलाएं आसपास बिखरी हुई। इनका इस्तेमाल करना, इनसे मनोरंजित होना उतना ही सरल है जितना सरल पानी पीना है, और उतना ही सामान्य भी है। इस दौर में ज़रूरी है कि मानव सुनिश्चित करे कि वो अपनी कला का प्रयोग सूझबूझ से करेंगे। कला में डूबने के लिए पहले सचेतना से निर्णय लेंगे, फिर कला में डूबेंगे, ना कि कला का गुलाम बनकर अपने समय को नष्ट करेंगे। वास्तव में कला कुछ समय के लिए आसपास से बाहर रहने की मानवीय इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, और कला को एक व्यस्तता के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कला मनुष्यों को कभी कभी अपने मनोविज्ञान की मरम्मत करने में भी मदद करती है, और कभी कभी अपने अस्तित्व को सही ठहराने के लिए भी, और मन को कभी कभी खालीपन में भरने के लिए भी। उन्हें कभी कभी अपने आसपास को समझने के लिए भी मदद करती है। कला इंसानों को परिपक्व होने में मदद करती है, लेकिन जब इंसान इनका सही तरीके से इस्तेमाल करे, सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करे, तब कला में सम्मिलित होने के लिए अवचेतन होना आवश्यक है। सभी कलाओं का विकास हुआ है, लेकिन कला का उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा। अब हमारे चारों ओर हजारों कलाएं, गीत, नृत्य, चित्रकारिता, पुस्तकें, दर्शन आदि, ये सब हमें परिपक्वता से भरने में मदद करते। केवल उचित उपयोग के साथ कला कुछ व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए भी मदद करती है, और हम इन व्यक्तियों को कलाकार के रूप में जानते हैं। आपके सामने कलाकार सरजीत सोनी, जिसने पूरा लेख पढ़ा, जिसका नाम था कला का क्या काम। उम्मीद करते हैं आपको लेख से पता चला होगा कि कला का काम क्या है। दर्शन के हर एक आर्टिकल को इसी तरीके से आपके सामने धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने हैं। कैमरे के पीछे बैठे हैं रामेश, हम बैठे सत्य प्रकाशन केंद्र रेडियो स्टेशन भंवरकुआं इंदौर में। नमस्कार, धन्यवाद।